साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबू जगजीवन राम, राधानाथ दास और पृथ्वी सिंह आजाद ने अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग के प्रतिनिधियों के रूप में एक साथ भाग लिया। उन्होंने कहा कि लीग ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध करती है जो देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा। उनके विचार में भारत का पाकिस्तान और हिंदुस्तान में विभाजन अल्पसंख्यक समस्या का समाधान नहीं देगा, बल्कि नई समस्याएं पैदा करेगा। यह भी था एक ऐसे अधिक संविधान सभा की स्थापना का विरोध किया। नए संविधान में अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति आदि की सुरक्षा और अनुसूचित जातियों के अधिकारों और हितों के प्रावधान होने चाहिए। अंतरिम सरकार के संबंध में दलित वर्ग लीग किसी अन्य समुदाय को उसके वैध शेयरों से वंचित करके किसी भी समुदाय को महत्व दिए जाने का विरोध कर रही थी। लेकिन यदि वेटेज देने का निर्णय लिया गया तो अनुसूचित जाति को भी वेटेज दिया जाना चाहिए। अंतरिम सरकार को विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। रक्षा, वित्त और विदेशी मामलों को मंत्रिमंडल को सौंप दिया जाना चाहिए, जिनके सदस्यों को विभिन्न प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा चुना जाना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए और प्रांतीय विधानसभाओं के अनुसूचित जाति के सदस्यों को केंद्र सरकार में शामिल करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाना चाहिए। साथियों, बाबू जगजीवन राम ने कहा कि अनुसूचित जाति महासंघ के नेतृत्व में के बीच मतभेद है और दलित वर्ग की लीग वह थी, जबकि फेडरेशन का मानना था कि अनुसूचित जातियां हिंदू नहीं थी, बल्कि वे स्वयं एक धार्मिक अल्पसंख्यक थी। लीग का मानना था कि अनुसूचित जाति के लोग खुद को हिंदू मानते थे और उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बहुत बलिदान दिया था। हिंदू धर्म का दलित वर्ग लीग ने अनुसूचित जातियों को देश के बाकी हिस्सों के स्तर पर खुद को ऊपर उठाने में सक्षम बनाने के लिए विधायिका और सेवाओं के विशेष प्रतिनिधित्व के लिए दबाव डाला गया था। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।